नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। जिस तरह से देखा जाए, आप सभी के पास स्मार्टफोन तो होगा ही। जाहिर है, जब आप स्मार्टफोन चलाते हैं तो उसमें इंटरनेट भी चलते होंगे, सोशल मीडिया साइट्स भी आप अकाउंट्स होंगे। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आपका स्मार्टफोन कितना सुरक्षित है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो एक्टिविटी आप अपने फोन पर कर रहे हैं वो किसी ऐसे व्यक्ति को भी पता है जिसे आप दूर दूर तक नहीं जानते। आपके फोन पर कई बार अलग अलग प्रकार के ऐसे नोटिफिकेशन आते हैं जिन पर बिना अच्छे से पढ़े आप क्लिक कर देते हैं और जिसके बाद आपकी सारी गोपनीय जानकारियां किसी दूसरे शख्स के पास चली जाती हैं और फिर वो जानकारियां महंगे महंगे दामों में बेची जाती है। इतना ही नहीं, एक सिंगल क्लिक आपको बर्बाद कर सकता है। आपके बैंक अकाउंट का पैसा ये ठग लूट लेते हैं और आपको पता तब चलता है जब पैसे कटने का मैसेज आपके फोन पर आता है। इस तरह के अपराध करने वालों को दरअसल साइबर ठग कहते हैं। ये साइबर ठग कौन है, कहां से अपना नेटवर्क चलाते हैं, कैसे ये लोगों को अपने झांसे में लेते हैं और आखिर कैसे इनसे सावधान रहा जाए, इसी पर आज चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले हम आपको सुनाते हैं साइबर ठगी पर साइबर एक्सपर्ट का क्या कहना है। अपराध बढ़ने के 3 प्रमुख कारण जो मुझे लगते हैं, उसमें सबसे पहला है जागरूकता का अभाव। आप पाएंगे कि ज्यादातर साइबर अपराध उन्हीं लोगों के साथ हुए हैं जिन्हें लगातार हो रहे साइबर अपराधों के बारे में जानकारी नहीं थी या कम जानकारी थी, या जानकारी होते हुए भी थोड़ी बहुत उनकी तरफ से लापरवाही हुई है। दूसरा एक कारण होता है अननोन लोगों पर ट्रस्ट करना, यानी कि जिन लोगों को हम नहीं जानते उन पर ट्रस्ट करना। जैसे कि अननोन किसी ने कॉल किया, पेंशन से रिलेटेड कोई जानकारी दी, या फिर बैंक मैनेजर बन के बात की, या कोई कस्टमर केयर एजेंट बनकर बात की, तो ये एक दूसरा कारण है कि हम अनजान लोगों पर ट्रस्ट करते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं साइबर अपराध हमारे साथ घटित होता है। और तीसरा और जो अहम कारण है वो ये है कि हम टेक्नोलॉजी तो अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ में एक जो मिनिमम सिक्योरिटी स्टैंडर्ड होता है, जो मिनिमम सिक्योरिटी सेटिंग्स हमें एक्टिवेट करके रखनी होती है, वो हम नहीं करते। चाहे हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बारे में बात करें, या हम बात करें आपके सोशल मीडिया सुरक्षा की, मोबाइल सुरक्षा की, या फिर कोई भी तमाम ब्राउजर या अदर कोई भी डिवाइसेस की सुरक्षा की। तो ये 3 ऐसे प्रमुख कारण हैं जिन पर यदि लोग काम कर ले, हम सब अगर मिलकर काम कर ले, तो काफी हद तक साइबर अपराध को रोका जा सकता है। तो आपके पास जाहिर सी बात है स्मार्टफोन होगा, उसमें आप इंटरनेट यूज करते होंगे, तमाम ऑनलाइन पेमेंट आप करते होंगे, तमाम वेबसाइट्स आप चलाते होंगे, नेट बैंकिंग आप यूज करते होंगे। जितनी ज्यादा ये निर्भरता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे जो साइबर क्राइम के मामले हैं वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर हम कोरोना काल के समय की बात करें तो हमने देखा लगातार साइबर क्राइम के जो मामले हैं वो उनमें बढ़ोतरी देखी गई है, क्योंकि हम देख रहे हैं और कहीं ना कहीं इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि लोगों में जागरूकता की कमी है। साइबर क्राइम के मामले बढ़ रहे हैं, इसमें कमी ये भी है कि साइबर सेल जो प्रशासन में एक डिपार्टमेंट पुलिस में होना चाहिए, वो जहां जहां साइबर सेल डिपार्टमेंट है वहां वो उस तरीके से काम नहीं कर रहा है जिस तरीके से करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं इस साइबर क्राइम को लेकर जो लोगों में जागरूकता है उसको भी बढ़ाने की जरूरत है। अगर हम साल 2020 में बात करें तो साइबर क्राइम के तहत 50,035 मामले दर्ज किए गए थे। 19 में ये आंकड़ा कम था, लेकिन 2021 और 22 में ये आंकड़े लगातार बढ़ते चले गए। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे सीधे चर्चा करेंगे। सिद्धार्थ राजहंस साइबर एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, मोनाली गुहा साइबर एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गई हैं, और भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। मोनाली, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि लोग ऑनलाइन पेमेंट पे बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं, हम देख रहे हैं नेट बैंकिंग पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है और ये जरूरी भी है, समय की डिमांड भी है, लेकिन उसी तरह से जो साइबर क्राइम के मामले हैं वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं। आप इसके पीछे की क्या वजह मानती हैं? जी, इसकी सबसे पहली वजह मुझे जो लगती है वो है अवेयरनेस की कमी। हम चूंकि टेक्नोलॉजी तो अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए जो मिनिमम सुरक्षा उपाय जो हमें अपनाने चाहिए वो हम नहीं अपनाते हैं, ये सबसे बड़ी वजह है। और कुछ एक अच्छी मैं टिप्स लोगों को बताना चाहूंगी, जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर भी अगर कोई इसका इस्तेमाल कर रहा है, जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, फाइनेंसिस के क्षेत्र में, तो भी वो इससे काफी हद तक बच सकते हैं।
सबसे पहली चीज यही है कि हम सेविंग्स अकाउंट से शॉपिंग करना बंद करें। ये बहुत बड़ा सजेशन मैं दे रही हूँ। हालांकि ये इंडिविजुअल यूजर की चॉइस है, लेकिन अगर सुरक्षा की बात की जाए तो जिस अकाउंट में आपने अपने ज्यादा से ज्यादा पैसे रखे हुए हैं, कोशिश करें कि आप उसको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए इस्तेमाल ना करें। कोई अलग खाता ले लें या आप कोई वर्चुअल वॉलेट ले लें, उसमें उतना ही पैसा रखें जितने की आपको शॉपिंग करनी हो। तो इससे होगा ये कि कल को अगर भगवान ना करे अगर किसी तरह की ऐसी कोई एक्टिविटी होती है तो आपका पूरा पैसा खतरे में नहीं आएगा, जो कि लोगों की एक मिनिमम डिमांड होती है कि हम अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे बचाएं। दूसरी ये बात है कि जब भी कोई व्यक्ति ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहता है तो कोशिश ये करें कि ऑथेंटिक एप्लीकेशन जो होते हैं, चाहे एंड्रॉइड हो, iOS हो, एप्लीकेशन का आप इस्तेमाल करें और वेबसाइट्स पर जाने से बचें, क्योंकि एक आम यूजर ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि ओरिजिनल वेबसाइट कौन सी है, फेक वेबसाइट कौन सी है। तो आप कोशिश करें कि ऑथेंटिकेटेड जो एप्लीकेशंस हैं आप उसका इस्तेमाल करें। और सबसे अहम बात, आप अगर हो पाए तो ऑनलाइन पेमेंट पहले से करने से बचें, यानी कि अगर आप कोई शॉपिंग करते हैं तो हमेशा आप पाएंगे कि पे ऑन डिलीवरी या कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन होता है। अगर आप बहुत ज्यादा इस तरह के अपराधों से डरते हैं तो कोशिश करें कि आप कैश ऑन डिलीवरी के ऑप्शन पर जाएं, वहां से आप शॉपिंग करें, जब आपको प्रोडक्ट मिल जाए तब आप पेमेंट करें। ये 3 कुछ ऐसे मिनिमम बिंदु जो मैंने बताए हैं। चौथा और जो कुछ एक मेरी रिसर्च में भी सामने आया है पॉइंट, अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि जो हमारा ऑफिशियल नंबर होता है, जो तमाम लोगों के पास होता है, हमारे दोस्तों रिश्तेदारों के पास होता है, वही नंबर हम बैंक में भी रजिस्टर करते हैं, जो कि बहुत कॉमन सी बात है कि अपराधियों को भी पता होगा कि इसी नंबर पर ओटीपी जाने वाला है। कोशिश ये करें अगर संभव हो तो एक अलग नंबर ले लें बैंक के लिए और वो नंबर आप किसी के साथ साझा ना करें। और यदि उस नंबर पर कॉल करके या लिंक के जरिए कोई आपसे ओटीपी मांगे या लिंक पर क्लिक करने को कहे तो समझ जाए। तो ये जरूरी कदम अगर आप ध्यान रखेंगे तो जो दर्शक आपको सुन रहे होंगे, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो इस चीज से अपडेटेड हुए होंगे और इससे उन्होंने सबक जरूर लिया होगा। सिद्धार्थ, आपके पास आऊंगी। सिद्धार्थ, हमने देखा क्योंकि पिछले 2 साल से जिस तरह से पूरा देश कोरोना से सामना कर रहा है, लॉकडाउन रहा देश में, लेकिन अगर हम इस पूरे मामले को साइबर क्राइम से जोड़ें तो इन 2 सालों में साइबर क्राइम के जो मामले हैं वो 12% बढ़ गए हैं, ऐसा डेटा कहता है। इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? देखिए सबसे बड़ी बात तो यही है, जितने भी साइबर ठग होते हैं ये लोग एक्चुअली क्या है, बस इजी तरह से पैसा बनाना चाहते हैं। और पैंडेमिक के दौरान यही हुआ कि बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है ना, आर्थिक तंगी आ गई। तो ऐसे में ये लोगों ने बस साइबर अटैक किया कि लोग भी काफी टेंशन में आ गए थे। तो देखिए ये जो पूरा साइबर क्राइम होता है, इसके पीछे का जो एमओ है या मोडस ऑपरेंडी है, उसमें काफी बार ये देखा गया है कि आप हमारे यहाँ के जो साइबर ठग है वो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं है, बट बात यह है कि ये लोग आपको साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करते हैं, आपसे फोन पे बात करके या आपसे ऑनलाइन इंटरेक्ट करके, आपसे सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट करके, और ये एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करते हैं कि आप भाई मेरे को अगले आधे घंटे में ये पेमेंट होना है। तो ये सेंस ऑफ अर्जेंसी में क्या होता है, लोग पैंडेमिक के दौरान काफी जिंदगी उनकी आर्थिक तंगी आ गई थी और जिंदगी में काफी तरह की तकलीफें आ गई थी। तो ऐसे में लोग जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो हमें कोई भी काम ऑनलाइन जल्दबाजी में आकर और स्ट्रेस में आकर नहीं करना है। जैसा मोनाली बता रही थी कि नंबर आप बदले, वैसे ही बिकॉज सोशल मीडिया इकोसिस्टम जो है, मैं इस पे बात करना चाहूंगा कि आप एक कीजिए, आपका जो भी लॉगिन ईमेल आईडी है, भले ही वो फेसबुक का हो, इंस्टाग्राम का हो, ट्विटर का हो, उसे सेपरेट रखिए। आप जो पब्लिकली ईमेल आईडी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपके ईमेल कम्युनिकेशन के लिए, उसे आप मेल आईडी बना लीजिए। ऑल्सो पासवर्ड प्लीज क्रिप्टिक रखिए। ऑनलाइन हम हैकिंग वगैरह की बात करते हैं तो मैं एक किस्सा बताना चाहता हूँ। एक यूनिवर्सिटी जहाँ पे एक वेबसाइट हैक हो गई थी, तो उस दौरान मैं उन्हें मदद कर रहा था और देखने में आया कि जो उनका यूजर नेम पासवर्ड था वेबसाइट के लॉगिन पेज में, यूजर नेम था एडमिन और पासवर्ड था पासवर्ड शब्द ही। तो आप सोचिए, हम अगर इस लेवल की अगर हम जागरूकता रखेंगे तो कैसे चलेगा। तो हमें थोड़ा भी लापरवाह नहीं होना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हमें स्ट्रेस में नहीं आना है, हमें कोई चीज जल्दीबाजी में आकर नहीं करना है। अगर कोई आपको किसी फेक अकाउंट से आपके रिश्तेदार का ही या दोस्त का ही पैसे मांग रहा है ऑनलाइन, तो पैसे 2 बार वेरीफाई कीजिए, उस व्यक्ति से कॉल कीजिए, बात कीजिए। आप जल्दबाजी में आकर चीजें मत कीजिए। तो यही है कि हमें अपने लेवल पर भी जागरूक रहना पड़ेगा। ये 2 सालों में तो इसलिए बढ़ा है बिकॉज एक पैंडेमिक, लोगों के पास आर्थिक तंगी और ऊपर से लोग फ्री बैठे हुए हैं। तो साइबर ठग जो है जब
फ्री बैठता है तो बोलते हैं कि भाई एन आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप, तो वो वही बात है कि बस वो लोग इस पे लग गए थे। तो इस पे हमें जागरूक रहने की जरूरत है, ना फोन उठाएं, ना ऑनलाइन एक्टिविटीज जो है काफी सोच समझ कर कीजिए। मोनाली, लेकिन अगर हम अर्बन एरिया की बात करते हैं, हम रूरल एरिया की बात करते हैं, तो ज्यादा जो केसेस सामने आते हैं वो रूरल एरिया से आते हैं। वहां पर अगर जागरूकता लोगों के बीच आपको करनी है तो उसके लिए क्या कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि सबसे ज्यादा साइबर ठग के शिकार जो हैं वो ग्रामीण लोग होते हैं। जी, इसमें बहुत जरूरी है कि हम एकदम लोअर लेवल पे ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें जो उन लोगों को समझ में आए। दिक्कत ये है कि तकनीक है, ये एक ऐसी चीज है जो यूजुअली एजुकेटेड लोग बहुत आसानी से समझ लेते हैं, लेकिन जो थोड़े कम एजुकेटेड हैं या जो तकनीक में उतना अपना स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पाए, उतनी शिक्षा नहीं ले पाए, उनके लिए काफी मुश्किल हो जाता है। तो पहली जरूरत यहाँ ये है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं या फिर जो भी प्राइवेट एजेंसीज हैं, जैसे कि हम भी जब अवेयरनेस के लिए जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि लोकल भाषा का इस्तेमाल करें। दूसरी चीज ये है कि बहुत ज्यादा इनसे ज्ञान साझा करने की जगह हम मिनिमम इनके साथ पॉइंट्स ऐसे शेयर करें जिसमें हम इनको डोंट्स बताएं, यानी कि क्या नहीं करना है। जैसे उदाहरण के लिए सबसे पहली चीज ये होती है कि ओटीपी साझा नहीं करना है। साइबर अपराधी भी एक कैटेगरी वाइज अपराध करते हैं। जॉब फ्रॉड जो होगा वो यूजुअली अर्बन एरिया के लोगों के साथ होता है, एजुकेटेड लोगों के साथ होता है, लेकिन जो ओटीपी वाला फ्रॉड है ये यूजुअली देखा गया है कि जो हमारे रूरल एरिया के जो भाई बंधु है उनके साथ ज्यादा होता है। तो समझना होगा कि जैसे कि हम उनको मिनिमम छोटी छोटी सिक्योरिटी टिप्स जरूर दें, जैसे कि ओटीपी साझा ना करें। ओटीपी यानी कि कुछ नंबर होंगे या कुछ शब्द होंगे जो हमें किसी को फोन पर नहीं बताने। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा देखा गया है कि जो बैंक अकाउंट खुलवाते हैं ये अपराधी, उनके खाते में पैसे डलवाते हैं और कुछ एक पर्टिकुलर परसेंटेज उनको दे देते हैं कि यदि आप अपने अकाउंट में हमें पैसे लेने देंगे तो हम आपको उसका कुछ परसेंटेज शेयर करेंगे। इस चीज के लिए अवेयर उनको किया जाए कि ये साइबर अपराधी हैं, इनकी बातों में ना आए। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ये है कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए और जो छोटे बच्चे हैं उनको हम ज्यादा जागरूक करें, क्योंकि बच्चे अपने पेरेंट्स से बहुत आसान भाषा में बात कर सकते हैं। तो जो सरकारी स्कूल्स हैं या जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, बच्चों को हम इसकी शिक्षा दें और ये कहें कि बच्चे अपने घर पर जाके माँ बाप को इस चीज के लिए ज्यादा अवेयर करें। साथ में पुलिस और हम जो डिपार्टमेंट करते हैं वो तो करें ही। तो इस हद तक जाकर हम काफी हद तक इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर कहीं ना कहीं जागरूकता जो ग्रामीण एरिया के लोग हैं उनमें बढ़ाई जाएगी तो हो सकता है कि इस तरह के केसेस आना थोड़ा कम हो जाएंगे। सिद्धार्थ, आपसे समझना चाहेंगे, साइबर क्राइम हम देख रहे हैं पूरे देश में देखने को मिल रहा है और इसके केसेस दिन पर दिन हर साल डेटा ये कहता है बढ़ रहे हैं, लेकिन आपसे समझने की यहाँ पर यह जरूरत है कई ऐसे राज्य हैं जहां पर साइबर सेल नहीं है, और अगर साइबर सेल है तो वो उतना ज्यादा एक्टिव नहीं है, तो प्रशासन को भी इसको लेकर कदम उठाने की जरूरत है। क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरत है। इनफैक्ट अब जिस हम दौर में जा रहे हैं इंटरनेट के, तो देखिए इंटरनेट का भी प्रोग्रेशन वैसे ही हुआ है। जो 90s का दशक था उसमें आया सर्च इंजन, फिर 2000 से 2010 आया सोशल नेटवर्किंग, फिर 2011 से 20 आया जो ऐप इकोनॉमी हम बोलते हैं, सब चीजें स्मार्टफोन्स पे आ गए। अब जो अगला दशक है वो है मेटावर्स का। जैसे कि हम सब जानते हैं फेसबुक अपने आप को मेटा कंपनी बना चुका है, तो ये पूरा वर्चुअल रियलिटी की ओर जा रहा है। तो हमारी डिपेंडेंसी टेक्नोलॉजी पे बढ़ेगी, साथ में जो करेंसीज होंगे वो ज्यादा डिजिटलाइज होते जाएंगे। हमने देखा आरबीआई ने भी अपना खुद का डिजिटल रुपी घोषित कर दिया है इसी यूनियन बजट में। तो ये सब चीजें अब डिजिटलाइजेशन की ओर जा रही हैं, क्रिप्टो करेंसीज का यूज बढ़ेगा। तो अब सबसे ज्यादा जरूरत अब इस पूरे प्लेटफॉर्म को सिक्योर करने की है, इस पूरे मैकेनिज्म को सिक्योर करने की है। तो जैसे कुछ राज्य हैं जहां पे साइबर सेल काफी एक्टिव है, जैसे मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, राजस्थान हुआ, दिल्ली हुआ, मुंबई पुलिस हुआ, ये सब महाराष्ट्र पुलिस हुआ, दिल्ली पुलिस हुआ, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम में होता है। बट अभी भी बहुत सारे जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, साउथ के कुछ राज्य हो गए जहां पे अभी साइबर सेल कुछ जगहों पर ज्यादा एक्टिव नहीं है। मैं कहूंगा बैंगलोर और आसपास के क्षेत्र जो हैं वहां पे काफी एक्टिव है, क्योंकि वहां पे टेकीज की अवेलेबिलिटी ज्यादा है। बट आज भी हमारे कुछ राज्य हैं जहां पे पुलिस जो है उतना ज्यादा तकनीकी स्तर पर एडवांस नहीं हुई है, और क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली अवेलेबल मैन पावर नहीं है, इंजीनियर्स नहीं है, तो उस डायरेक्शन में काम नहीं किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ इस बार जरूरत यह है कि पुलिस कदम से कदम मिलाकर चले, एक कदम आगे रहे, और वो खुद भी ये सोचे कि भाई अपराधी कैसा सोच रहा होगा। तो इन डायरेक्शन में पुलिस को सोचने की जरूरत है। प्लस जुझारू तो है ही पुलिस, बट साथ में उन्हें टेक्नोलॉजिकली भी थोड़ा अपग्रेड होना पड़ेगा और सही समय पर एक्शन लेना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में साइबर क्राइम्स जो है ना,
सही समय पर रिपोर्ट नहीं होते, जिसके कारण उनकी बैक ट्रैकिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि जब क्राइम घट रहा है, क्या हम तभी उसे रिपोर्ट करके रोक सकते हैं? इस डायरेक्शन में हमें काम लेना है, बिकॉज बहुत सारे क्राइम्स ऐसे हैं जो आपको उसी समय अगर आपके पास आएंगे, क्योंकि हम लगातार साइबर सेल की बात कर रहे हैं, प्रशासन की बात कर रहे हैं। सुभाष चंद्र दुबे, रिटायर्ड डीएसपी, हमारे साथ ज्यादा जानकारी, हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। सुभाष चंद्र दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। पहला सवाल यही है, क्योंकि हम देख रहे होंगे और आपने भी देखा होगा कि लगातार जो साइबर क्राइम के मामले हैं वो दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। 2019 के आंकड़े, 2020 और 2021 के आंकड़े ये कहते हैं कि लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं। लेकिन आपसे हम ये समझना चाहेंगे, साइबर सेल जो तमाम राज्य हैं जहां पर नहीं है, और वो राज्य जहां पर साइबर सेल का गठन किया गया है, लेकिन उन राज्यों में जहां पर साइबर सेल है वहां पर इतनी ज्यादा एक्टिवनेस प्रशासन में नहीं देखी जाती, उतना एक्टिव प्रशासन नहीं रहता। तो क्या जरूरत है, क्या क्या चीजें और इनहेंस करने की जरूरत है, क्या क्या चीजें और एड ऑन करने की जरूरत है जिसके बाद इस तरह के जो मामले हैं उनमें कहीं ना कहीं रोक लग सके? जी मैम, पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। साइबर सेल वाकई में एक ऐसी हमारी टेक्निक और पुलिस विभाग के अंदर जब से शुरू हुआ है, तो अपराध और अपराधी को पकड़ने में इसकी मदद सबसे ज्यादा हम लोगों को मिलना शुरू हो गई है जी। साइबर सेल में साइबर सेल के अंदर जनरली हम लोग उसके द्वारा ट्रेस करते हैं अधिकतर लोगों को, एक चीज। दूसरा, के द्वारा तो हम जानकारी लेते ही लेते हैं, लेकिन जो साइबर अपराध के बारे में आपने जो कहा है उसका मुख्य कारण तो क्या है, आजकल हर व्यक्ति कंप्यूटर की जानकारी है, नेट की जानकारी है, और उस पर नए नए अपराध वो देखता सुनता है। बिल्कुल। और उसके आधार पर वो नए नए अपराध करना शुरू करते हैं, और इतनी नई नई टेक्नोलॉजी हो गई जो आपको, हमें और हमारे साइबर सेल के तो कुछ लोगों को जानकारी है, लेकिन आम आदमी को उसकी जानकारी नहीं होती है। जैसे बैंक फ्रॉड इस समय सबसे ज्यादा बढ़ गए हैं। बैंक बरोबर सबको चेतावनी भी देती है और ये भी बोलती है कि आप अगर कोई कॉल आपके पास आती है तो उसको ओटीपी न दे, लेकिन फिर भी लोग गलती करके उसको ओटीपी दे देते हैं और इस कारण साइबर से उस केसों के अंदर फंस जाते हैं, उनके साथ फ्रॉड हो जाता है जी। तो लोग अगर थोड़ी अवेयरनेस लोगों में बढ़ जाए इन सब चीजों के बारे में, तो निश्चित ही साइबर क्राइम में काफी कंट्रोल हो जाएगा जी। लेकिन साइबर क्राइम पर लगाम लगाना इतना आसान नहीं है, चुनौतियां प्रशासन के सामने भी हैं। क्या आपको नहीं लगता कि पुलिस प्रशासन को टेक्निकल एक्सपर्ट भी अपनी टीम में शामिल करने की जरूरत है, क्योंकि टेक्निकल एक्सपर्ट बहुत जरूरी है, एक अहम रोल अदा करेंगे कहीं ना कहीं टेक्निकल एक्सपर्ट्स? जी बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे यहाँ जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं वो करीब साइबर टीम के अंदर हैं, लेकिन जिस स्पीड में अपराध बढ़ रहे हैं उतनी मात्रा में हमारे पास एक्सपर्ट नहीं है। हाँ। केस डेली नए नए आते जाते हैं और उसकी टीम, एक छोटी टीम रहती है, 7 लोग 8 लोगों की टीम, जो लगातार सुबह से शाम तक चलती रहती है। नए इतने अच्छे इंटेलिजेंट लोग मिल नहीं पाते हैं कि जिनको उसमें हम जोड़ सकें। तो ये करीब करीब बड़े जिलों में, बड़े संभाग में तो इस तरह की टीमें बनी है, लेकिन छोटे जिलों में 2 लोग 3 लोग 4 लोग रहते हैं, वही भिड़ के उसको दिन रात लगे इस काम को करते हैं। तो निश्चित आपका कहना सही है कि टेक्निकल टीम इसमें बढ़नी चाहिए और इस टेक्नोलॉजी को जानने वाले लोगों को इसमें शामिल करना चाहिए। मैं आपकी जानकारी दूं कि हमारी जो ट्रेनिंग सिस्टम चल रहा है, जहां पर हमारी ट्रेनिंग होती है, वहां पर आजकल साइबर क्राइम और इसके बारे में भी पूरे साल भर उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। तो निश्चित ही जो नए ट्रेनिंग वाले लोग आएंगे उनको इस चीज की जानकारी रहेगी। लेकिन सुभाष जी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं और हम भी ऐसा देखते हैं कि ज्यादा केसेस अर्बन एरिया से ना आकर रूरल एरिया से आते हैं। रूरल एरिया की हम बात अगर करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी है, उसको बढ़ाने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, और बैंक इस पूरे मामले में अपनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाकर क्या कुछ कर सकते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कई कॉल्स बैंक्स के आते हैं जिसमें वो लगातार ये सलाह देते हैं कि आप अपना ओटीपी शेयर मत करिए, आप अपने से जुड़ी अपनी पर्सनल जानकारी ना शेयर करें। अगर बैंक की इन्वॉल्वमेंट बढ़ती है तो क्या एक बड़ी क्रांति आ सकती है इस क्षेत्र में? क्या इन केसेस में कमी आ सकती है? देखते हैं आप इसको। जी हाँ, अगर बैंक का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाए, बैंक के मैसेज तो आते हैं, लेकिन वो जो इंग्लिश के मैसेज देते हैं वो जनरली गांव के अंदर या रूरल एरिया में हर आदमी उसको नहीं पढ़ पाता है। और ये लोग क्या करते हैं, रूरल एरिया में ऐसे व्यक्ति को देखते हैं कि जो सीधा सच्चा हो और एकदम से विश्वास करने वाला। और जनरली अभी भी हमारे ग्रामीण भाई जितने होते हैं
वो हर व्यक्ति की बात पे विश्वास कर लेते हैं। और पैसा एक ऐसी चीज होती है कि जिसको भी ज्यादा मिलना की आशा होती है वो उस फ्रॉड में फंस जाता है और बेचारा वो उसको अपना OTP बता देता है और इस फ्रॉड के चक्कर में उसका काफी नुकसान हो जाता है। पर हाँ, बैंक अगर अवेयरनेस थोड़ी सी और बढ़ा दे। दूसरा, जब तक हमारे यहाँ रूरल एरिया में शिक्षा का प्रचार प्रसार इस संबंध में नहीं होगा तो ये मुश्किल ग्रामीण क्षेत्र को और शहरी क्षेत्र को दोनों को ही उठाना पड़ेगी। लेकिन सुभाष जी, प्रशासन से जुड़े हैं आप, प्रशासन की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं प्रदेश को ये सुनिश्चित करने की जरूरत है और ऐसी जगहों पर आइडेंटिफाई करने की जरूरत है जहां पर सबसे ज्यादा साइबर क्राइम से जुड़े मामले आते हैं, वहां पर साइबर क्राइम सेल का होना बहुत जरूरी है और ऐसे मामलों पर तुरंत कार्रवाई होना भी जरूरी है। इसे कैसे देखते हैं आप? जी, इसमें मैं आपको बता दूं, हमारा इंटेलिजेंस विभाग पूरा भोपाल में है। हाँ। साइबर सेल भी भोपाल में है। साइबर सेल जैसे इंदौर के अंदर तो इसके IG अब बैठना शुरू हो गए वहां पर। IG अगर वहां पर है जो कमिश्नर लेवल पे रहेंगे तो उनके अंडर में पूरी टीम जो नए गठन हुआ है अभी इंदौर कमिश्नरी में, तो धीरे धीरे जैसे आज इंदौर में हुआ ऐसा कैसा उज्जैन में भी हमारा एक साइबर सेल है पूरा का पूरा। और अब वही जो मैंने आपसे कहा कि बड़े शहर संभाग में तो ये सब संभव है, लेकिन जो छोटे जिले हैं जहाँ हमारे पास टीम की उपलब्धता 4 या 5 लोगों की है, उन्हीं पर टोटल पूरा जिला डिपेंड रहता है। और पूरे जिले के अपराध इतने सारे आते हैं कि चाहे वो चोरी के हों, चाहे फ्रॉड वाले हों या बलात्कार के हों जिसमें भाग जाते हैं, नाम नहीं पता रहता है, आदमी कहीं चला जाता है, इन सबको भी ढूंढने का काम। इवन ये मोबाइल के भी आप देखें, मोबाइल चोरी जो हो जाती है इसको भी हमारे रिपोर्ट देके उसको भी सर्च में डाले रखते हैं। तो ये काम इनका काफी बढ़ गया है। लेकिन चूंकि जैसे इंदौर में शुरू हुआ है, भोपाल में शुरू हुआ है, ऐसा हर जगह ये बढ़ता ही जाएगा और आगे के समय में आप देखेंगे कि इसको काफी कुछ पुलिस कंट्रोल कर लेगी। बिल्कुल, तो लगातार इसको अपडेट करने की कोशिश की जाती है प्रशासन के जरिए। मोनाली, आप कैसे देखती हैं, क्योंकि टेक्निकली अगर प्रशासन थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा तो इस तरह के मामलों में कार्रवाई जल्द हो पाएगी और कहीं ना कहीं ऐसे मामलों पर लगाम लग पाएगी? बिल्कुल मैम, इस बारे में मैं ये भी कहना चाहूंगी कि मैं खुद भी प्रशासन और पुलिस एकेडमीज में लेक्चर्स लेती हूँ, ऑफिसर्स को काफी लंबे समय से मैं ट्रेन कर रही हूँ और ये एक परिवर्तन वाकई में देखने के लिए मिला है कि जैसे जैसे ऑफिसर्स ये सारी चीजें सीखते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो क्राइम को भी कंट्रोल कर रहे हैं और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी फास्ट हुई है। यहाँ पर मैं 2 सजेशन जरूर देना चाहूंगी कि ग्रामीण स्तर पर कलेक्टर और पुलिस प्रशासन मिलकर 2 कुछ मुख्य बिंदुओं पर काम कर लें, जैसा कि जो मुनादी होती है लाउड स्पीकर्स के जरिए लोकल लैंग्वेज में अवेयरनेस की टिप्स उन तक पहुंचाई जाए। दूसरा, कुछ ग्राफिकल या पोस्टर्स लगाकर उनकी लोकल भाषा में वहां पर चस्पा किए जाएं ताकि लोग उनको पढ़कर समझ पाएं। तीसरा, मुश्किल से एटलीस्ट महीने में 2 से 3 बार तो कम से कम जो स्कूली छात्र छात्राएं हैं या जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं उन तक ये सजेशंस लोकल भाषा में भी प्लस सामान्य हिंदी और अंग्रेजी भाषा में भी पहुंचाए जाएं। इसमें एक्सपर्ट की मदद समय की कमी है हमारे पास। सिद्धार्थ, आपके पास आऊंगी। सिद्धार्थ, जब हम ये तुलना करते हैं और जब हम ये सोच रखते हैं कि डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल इंडिया के जरिए हम हर चीज अपने फोन में देखते हैं, तो ऐसे केसेस में अब कमी आ पाए, इसको लेकर क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए? क्या वर्कशॉप्स के जरिए तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अपडेट करके, जागरूक करके ऐसे मामलों में कमी लाई जा सकती है? जी बिल्कुल, कमी लाई जा सकती है। और देखिए, डिजिटल इंडिया तो हमारा सपना है, उस डायरेक्शन में हम बढ़े हुए हैं। हमें सिर्फ 2 बिंदुओं पे काम करना है ग्रामीण क्षेत्र को लेकर के। एक, सभी को ये कहना है कि भाई अपना बैंकिंग डिटेल्स शेयर मत करो, अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर, CVV नंबर, OTP, ये 4 चीजें किसी से शेयर मत कीजिए। दूसरी बात ये कि अब आप जैसे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जो थोड़ा ससेप्टेबल क्राउड है, आप अगर आपको किसी अननोन नंबर से कॉल आता है या बार बार उसी नंबर से कॉल आता है तो उसे ब्लॉक कर दीजिए। आप भले ही एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूज कर रहे हो, आप अपने कॉलिंग या व्हाट्सएप पे उसे ब्लॉक कर दीजिए। ये 2 सिंपल कदम उठा करके काफी हद तक हम साइबर क्राइम पे लगाम कर सकते हैं। चलिए सिद्धार्थ, बहुत बहुत शुक्रिया। रिटायर्ड DSP हमारे साथ जुड़े थे। सुभाष चंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मोनाली गुहा, साइबर एक्सपर्ट, हमारे साथ बहुत बहुत जुड़ी थी, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि जिस तरह से लगातार हम जानकारी दे रहे थे कि अगर OTP या किसी भी तरह का नंबर आपके पास आता है तो उसको शेयर करने से अगर बचेंगे आप तो इस तरह के मामलों में कमी आएगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।